So it's a beam problem with a link. So what will be the A side? Degree of static indeterminacy, and this one is the link. Link. 2, sir. Okay. So tell me answer. Degree of Option C. option 2, C. sir. Option 2. C. 2. Okay. C. Anyone else? So that one is the link. Okay, that one is the link. तो चलो निकाल के देखते हैं कितना आता है. So से हम लोग पहले अगर एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी से निकालेंगे तो DSE equals to your DS for your beams and R minus E minus gamma dash whatever you want to say. तो रिएक्शंस कितना है? यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो टोटल सर 0 होगा. यस 5 रिएक्शंस आर देयर. लिंक 0 हो जाएगा सर. माइनस इक्वेशंस कितना है? 3 इक्वेशंस आर देयर. माइनस लिंक की वजह से हमें 2 एडिशनल और इक्वेशन मिलता है. वन इज समेशन ऑफ F हॉरिजॉन्टल इक्वल्स टू 0 मिलेगा. एडिशनल इक्वेशन मैं बोल रहा हूँ, और सम मोमेंट के लिए और एक एडिशनल इक्वेशन मिलेगा. तो माइनस 2, so that comes as 0, not 1, 2 और 3. तो अगर मान लो कि इसको हम लोग इक्वेशन से करेंगे, बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि अगर हम लोग इक्वेशन से करेंगे तो क्या होगा. तो SI इक्वल्स टू वी हैव द इक्वेशन 3m प्लस R. देखो यहाँ पे कोई लोडिंग कंडीशन दिया हुआ नहीं है, सो यू नीड टू कंसीडर एज अ जनरल लोडिंग, राइट. अगर वर्टिकल लोडिंग दिया होता तो 2m प्लस R माइनस 2j हो जाता. माइनस 3j minus gamma. Now tell me how many members are there? How many members 4. are there? 1, 2, 4. 3. 3 members are there. 4 सर. So members are 3. That is the link. Member is 3. A itself is a joint. ये पूरा combination एक joint है. This combination whole as a whole as a joint. Okay. जैसे कि यहाँ पे एक hinge दे देते हैं, वैसे ही A भी एक joint है. Full combination. ये यहाँ पे link member नहीं है. Okay. So member 3 हुआ. Reactions कितना हुआ? Reactions 5. 5. Okay. And what we need more? Joints. So joints कितना हुआ? Tell me how many joints are there? 1 as a whole, 2, 3 and 4. कितना joints हुआ? 4 joints हुआ. गामा का वैल्यू कितना होगा? 2 एडिशनल इक्वेशन मिलेगा सर 2. Now put all these values in this equation. So 3 into 3 is equals to 9 plus reactions 5. 9 plus 5 is equals to 14 minus 12 minus 2. So is equals to 0. Got it? Yes or no? यहाँ पे तुम लोग गलती कर बैठे थे. इसको भी एक मेंबर काउंट किया और तीनों के ज्वाइंट काउंट किए. नो, दिस एज ए होल एज ए विल एक्ट एज ए ज्वाइंट. मैं पिछले क्लास में बता दिया था, भी पूछा था कि लिंक का 2 नहीं है. इटसेल्फ एक ज्वाइंट. ओके, जो भी हाइब्रिड ज्वाइंट है. जैसे कि मान लो कि यहाँ पे इंटरनल हिंज की जगह पे यहाँ पे गाइडेड रोलर है, so itself a joint, not this one is a joint, not this one is joint. Itself whole as a whole is a joint. Okay. या फिर लिंक क्यों प्रोवाइड किया जाता है? यहाँ पे लिंक कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है? जहाँ पे हमें ट्रेप और ट्रेप हॉरिजॉन्टल शेयर को ट्रांसफर करना है, उसी जगह पे प्रोवाइड किया जाता है. अभी कहाँ पे वो चाहिए कंडीशन क्राइटेरिया है, वहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे. यहाँ पे बस और बस एक्सियल फोर्स, मतलब जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है यहाँ पे इस कंडीशन के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स है, इसको ही ट्रांसफर करना है. ना ही हमें मोमेंट को ट्रांसफर करना है और ना ही हमें हॉरिजॉन्टल फोर्स को ट्रांसफर करना है. तो उस कंडीशन में हम लोग लिंक को यूज कर सकते हैं. ओके, तो लिंक वर्टिकल फोर्स है. ओनली द वर्टिकल फोर्स. देखो यहाँ पे ओनली द एक्सियल वर्टिकल फोर्स ही है ट्रांसफर कर पाएगा. ना ही तुम्हारा मोमेंट ट्रांसफर कर पाएगा, ना ही हॉरिजॉन्टल फोर्स ट्रांसफर करेगा. अगर मोमेंट आएगा तो इसमें ऐसा डिफ्लेक्शन हो जाएगा, मतलब ये ऐसा रोटेट कर जाएगा, या फिर हॉरिजॉन्टल फोर्स आया तो इनडायरेक्टली एक मोमेंट जनरेट होगा और वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा. अच्छा, इसी टाइप ऑफ प्रॉब्लम अगर हम लोग सॉल्व करेंगे और एक से मान लो कि उसी प्रॉब्लम को अगर देंगे तो फिर कोई और प्रॉब्लम, अच्छा सा प्रॉब्लम. Say we have a beam
and there is a link. Same problem क्लिक करवा किया हुआ है। और क्या था यहाँ पे रोलर लगाया था, रोलर क्या हिंज लगाया था, रोलर लगाया था ना रोलर, रोलर और यहाँ पे हिंज था। Yes, तो ना प्रॉब्लम में पूछा है उसके लिए कितना हुआ, 0 हुआ है ना। तो अभी इसको देखो, उसमें तो तुम्हारा यहाँ पे ये था क्या बोलते हैं हिंज था। अभी इसके लिए Hinge. पूछा व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी SI of the beam if only vertical loads are applied. Now tell me, only the vertical loads are applied. Okay, so इसने Yes, sir. लोडिंग कंडीशन को बता दिया है। 1 2 So 0. 3 1 ओनली शांत दिमाग, दिमाग को शांत रखो, फिर सॉल्व करो। बताओ कितना होता है। Only the vertical loads are applied. Hardly 20 seconds it will take. Okay, देखो DAC equals to हमें क्या बताया था? 0 sir. सर 2 होगा Sir सर 0 आ रहा है। 0 हो रहा है और 4 10 -8 0 आ रहा है। और किसी का कुछ और एनीथिंग? तो हम लोग करते हैं सर मेरा 2 आ रहा सर 0 ही सर 0 2 ओके व्हाटएवर इट इज, हम लोग कैलकुलेट करेंगे। म्यूट करो। सो रिएक्शन DAC हम लोग क्या पता है, वी नो व्हाट वी नो, R माइनस E माइनस गामा डैश। ओके, DAC से निकाल रहे हैं, आई नो व्हाट दैट इज इक्वल्स टू योर DS स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। सो रिएक्शंस क्या हुआ, रिएक्शंस कितना है, ओनली द वर्टिकल लोड्स आर अप्लाइड ऑन इट। तो रिएक्शन कितना होगा, यहाँ पे 2 रिएक्शन मिलेगा, एक मोमेंट और एक वर्टिकल फोर्स। ओके, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो टोटल रिएक्शंस कितना हुआ मेरा 4। नाउ एडिशनल इक्वेशन हमें कितना यूज कर सकते हैं, ओनली द वर्टिकल लोड्स आर अप्लाइड, सो समेशन ऑफ Fx इक्वल्स टू 0 और F हॉरिजॉन्टल इक्वल्स टू 0 यूज नहीं कर पाएंगे। तो 2। नाउ रिलीज, यहाँ पे देखो ट्विस्ट तो यही पे दिया गया है कि रिलीज कितना होगा। तो जनरल अगर 2 ही लोड कंडीशन आए, मतलब मेरा अगर इन जनरल लोडिंग कंडीशन आए इस डायरेक्शन से और इस डायरेक्शन से आए, तो लिंक 2 रिलीज देता है, 2 एडिशनल इक्वेशन देता है। एक है तुम्हारा समेशन ऑफ F H इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ M इक्वल्स टू 0। नाउ अभी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स आ ही नहीं रहा है, तो इस रिलीज का कोई काम नहीं। तो यहाँ पे रिलीज कितना हो जाएगा फिर 1, यहीं पे तो प्रॉब्लम हुआ है। सो DAC इक्वल्स टू कितना होगा 4 माइनस 2 माइनस 1। भावनाओं को समझो, सिर्फ भावना से नहीं, तुम्हें सोचना भी पड़ेगा। अच्छा, तो लिंक में 2 रिलीज कौन सा देता है, 2 रिलीज में अभी यहाँ पे रिलीज को हमें यूज ही नहीं करना है, क्योंकि वो उधर से डायरेक्शन से फोर्स ही नहीं आ रहा है, तो अननोन ही नहीं रहा और उस इक्वेशन को हम यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो रिलीज यहाँ पे तुम लोग क्या बिठा दिए थे, 2 बिठा दिए थे, यहाँ पे 0 कर दिया। राइट, समझ में आया? बी कूल, देखो क्या है क्या नहीं है, आंसर को पढ़ो, शांत सा दिमाग चाहिए स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए। ओके, जैसे कि तुम लोग जब मुझे वो इधर उधर भटका देते हो तो मैं भी गलती कर देता हूँ, बट शांत दिमाग चाहिए। ओके, तो बताओ प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, और प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? हाँ सर कर लेंगे। ए,
Now quickly, a 2D frame है. Quickly calculate the 10, SI sir. of this frame. क्वेश्चन लिखते भी 13. नहीं सॉल्व हो गया. वेरी गुड, बहुत अच्छे से सीख चुके हो. हाँ? ठीक है, 10 आया तो से उसके लिए टाइम भी नहीं लगना चाहिए. डीएससी, चलो डीएस निकाल लेते हैं एकदम शॉर्टकट मेथड से. ओनली इट विल टेक ओनली 20 सेकेंड. ओके, सो 3n अगर हम लोग करेंगे, मे बी हम लोग क्लोज लूप से करेंगे, उसके बाद हम लोग उसके लिए करेंगे माइनस गामा डैश. ओके, सो यहाँ पे क्लोज लूप कितना है? 1 2 3 4 5 6. यस और नो? तो 3 into 6 18 माइनस. ना अभी गामा डेस का वैल्यू निकालना होगा. सो देखो सपोर्ट में कोई भी रिलीज नहीं है. सो बस रिलीजेस है इंटरनल हिंज के कारण. यहाँ पे एक गाइडेड रोलर है, यहाँ पे एक गाइडेड रोलर है. सो देखो ए पॉइंट के लिए रिलीज कितना होगा? 1, 2 मेंबर कनेक्टेड है. प्लस बी पॉइंट के लिए रिलीज कितना होगा? 4 minus 1 equals to 3. प्लस सी पॉइंट के रिलीज कितना होगा? 3 minus 1 equals to 2. प्लस यहाँ पे गाइडेड रोलर है, यहाँ पे गाइडेड रोलर है. तो गाइडेड रोलर के लिए कितना रिलीज होता है? एक एक करके. सो 3 1 4 तो 6 7 और यहाँ पे एक एक करके है ना 8. तो टोटल 8 निकालो 8. तो दैट कम्स एज 10. अभी तुम लोग इक्वेशन से करो, यू विल गेट द सेम आंसर, नो प्रॉब्लम. Now let's solve another problem. What will be the SI of this frame? करो 9 होगा सर. कितना? 9. 9. Very good. 9 is what? 9. 9, right? चलो निकालते हैं. DS equals to 9. 3C minus gamma dash. How many closed loops are there? 1 2 3 4. So 12 minus gamma dash अभी कितना रिलीज हो रहा है? बस सपोर्ट के लिए रिलीज हो रहा है. इसके लिए -1, इसके लिए -2. So -3. That means 9. Now if we want to calculate it, or if we want to find out the SI using the equations, what equations we know or what equations we have derived, तो उसके लिए अगर करेंगे तो मेंबर कितना है गिनो. हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? अगर हम लोग उस इक्वेशन से करेंगे तो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So 11 members are there. Now how many reactions are there? 3 2 1. So 6. How many joints are there? Is free and COVID. You also consider as joint. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So 10 joints are there. Gamma कुछ नहीं है. So SI equals to 3m plus r minus 3j. So 33 plus 6, right, minus 30. Nine. Good. ठीक है. तो और एक प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसको बंद करेंगे. So this one two are roller supports. यहाँ पे और एक सपोर्ट के साथ बड़ी सा
और कुछ एक्स्ट्रा जॉइंट नहीं है, सपोर्ट के ऊपर है, थोड़ा टेढ़ा हो गया यहाँ पे एक इंटरनल हिंज है, यहाँ पे एक इंटरनल हिंज। तो कैलकुलेट द SI ऑफ दिस रिजिड फ्रेम SI ऑफ दिस रिजिड फ्रेम। ए इंटरनल हिंज है, ए इंटरनल हिंज है, तो SI 5. of the rigid frame। ये भी EAC का क्वेश्चन है, EAC 2016 में आया था। कितना है 5। ओके Yes, sir. कैलकुलेट करते हैं। सो से मेंबर अगर गिनेंगे तो सर मेंबर मेरा -5 आ रहा है। नहीं 5 इज द करेक्ट आंसर, नो -5। ओके so let's calculate -5 आ रहा है कि 5 आ रहा है देखते हैं। सो से हम लोग पहले इक्वेशन से करेंगे, तो इक्वेशन ले लो। मेंबर कितना है गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 मेंबर्स आर देयर। क्लियर। जॉइंट कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, so 8 joints are there। ठीक। रिएक्शंस कितना है, एक हिंज 2 रूलर, सो 4। नाउ गामा कितना है, इसके लिए 1 इसके लिए 1, सो टोटल 2। नाउ SI बिठाओ फॉर्मूला में, 3m प्लस r माइनस 3j माइनस गामा। so 3m that means 27 plus reactions 4 minus 8 into 3 24 minus 2, so how many are coming, 5 is the right answer। okay now if I want to calculate using shortcut, तुमने क्या किया था, तुमने 2 बेस को लेना भूल गया था। यहाँ पे क्लोज ऑब्जर्वेशन चाहिए, वो शॉर्टकट मेथड है, तो शॉर्टकट को करने के लिए यू नीड टू क्लोज ऑब्जर्वेशन। if you want to take the shortcut then the risk is yours। okay तो उसे ऑब्जर्व तुम्हें ही करना होगा। तो यहाँ पे हमें कितना क्लोज लूप्स मिलेगा, अगर हम लोग DSE निकालेंगे तो, या फिर DS निकालेंगे, सर DS इक्वल्स निकालेंगे तो 3n माइनस गामा डैश। तो यहाँ पे कितना क्लोज लूप्स मिलेगा, 4, 1 2 3 4, क्योंकि 4 हम लोग इंडिविजुअल कट लगा सकते हैं, 1 2 3 4, so 4 closed loops should be there। so 12 माइनस गामा डैश का वैल्यू कितना होगा, पहले इन 2 इंटरनल हिंजों के लिए 1 + 1, फिर यहाँ पे रूलर है तो +2, यहाँ पे भी रूलर है तो प्लस कितना 2, प्लस यहाँ पे हिंज है तो +1, so 12 minus 2 + 2 6 7 equals 5। whatever method you want to use you can use it, but your observation should be correct। गलत ऑब्जर्व कर लिया तो प्रॉब्लम है, जैसे कि लिंक को, उसको भी अगर मेंबर मान लिया तो गलत है। सर ये वाला